Hello everybody, so today we are going to do reading and the name of the reading is The Secret of Staying Young. इसमें हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम फिलअप्स भी कवर करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करेंगे पर्टिकुलरली। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट येसेबेलो ग्रैल्डोज रिसर्च, मतलब हमें इनकी रिसर्च के बारे में पढ़ना है पर्टिकुलरली। Focused on a total of dash different age groups of ant and analyzing। फोकस्ड किया था इन्होंने टोटल में से डैश एज ग्रुप्स ऑफ आंट्स में। अभी हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं हमें वो सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले इन्होंने एक वर्ब यूज़ की हुई है फोकस्ड। हमें इस पे जो है ये हमारा कीवर्ड है फोकस्ड, मतलब ध्यान दिया पर्टिकुलरली। टोटल में से टोटल ऑफ जब लगाया ना यहाँ पे प्रपोजिशन, इसका मतलब है टोटल में से इतने। अब डिफरेंट एज ग्रुप्स भी जो है हमारा एक पर्टिकुलरली कीवर्ड है। हमें आंट्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स और फोकस तीनों वर्ड को स्किम एंड स्कैन करके ढूंढना है। जब हम इसे स्किम एंड स्कैन करेंगे तो वी विल फाइंड द वर्ड येसेबेल ग्रैडलो एंड आंट्स हियर, but when I clearly read it out, we get a picture that these aren't really don't decline, कि हमें ऐसी पिक्चर देखने को मिलती है कि ये रियल में कम नहीं होते। ये जो है येसेबेल गिराल्डोज ने कहा था, जो कि स्टडी कर रहा था आंट्स पे इन हिज डॉक्टरल थीसिस एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। लेकिन इसमें जो है फोकस्ड की बात नहीं की हुई, सिर्फ येसेबेल गिराल्डो और आंट्स की बात की है, ना ही तो फोकस्ड की बात की है, ना ही एज ग्रुप की बात की है। तो तब तक हम आंसर नहीं लगा सकते जब तक हमें सारे के सारे कीवर्ड्स मिल नहीं जाते। तो मैं आगे जो है ऐसे स्किम एंड स्कैन करके देखूंगी कि मुझे कहाँ पे जो है सभी के सभी कीवर्ड्स मिलते हैं। सो ये देखो यहाँ पे मुझे वर्ड्स सारे ही मिल गए हैं, सारे ही कीवर्ड्स मिल गए हैं, जैसे कि ग्रैल्डो फोकस्ड ऑन आंट्स ऑफ 4 एज रेंजेस, की जो गिराल्डो था उसने आंट्स पे फोकस किया जो अलग अलग 4 एज रेंज में थी उनके पे। यानी कि अब इसकी स्टडी के बारे में तो बात नहीं की हुई, लेकिन आंट्स के एज ग्रुप के बारे में बात की हुई है। जैसे कि एज रेंजेस इन्होंने लिखा है एज ग्रुप को, यानी कि जो इन्होंने सिनोनियम यूज़ किया है एज ग्रुप की जगह एज रेंजेस लिख के। और पर्टिकुलरली इन्होंने बोला है कि 4 एज ग्रुप पे जो है उसने फोकस किया था। फोकस्ड वर्ड भी हमें मिल गया। गिराल्डो जो है पूरा इन्होंने नहीं दिया हुआ नेम, लेकिन गिराल्डो ओनली दिया हुआ है और आंट्स का भी दिया हुआ है। तो यहाँ से मुझे मेरा आंसर 4 लग रहा है, तो पर्टिकुलरली मेरा आंसर 4 मैं यहाँ पे लगा दूंगी कि उसने टोटल में से सिर्फ 4 डिफरेंट एज ग्रुप्स की आंट्स को जो है फोकस किया था और फिर एनालाइज किया था उनका बिहेवियर के अकॉर्डिंगली ये 4 फिलअप्स हमें दी हुई हैं जो हमें सॉल्व करनी है। फर्स्ट इज कि हाउ वेल आंट्स लुक आफ्टर देयर, कि कैसे जो हैं आंट्स लगती हैं किसके बाद, वो हमें लिखना है यहाँ पे। सो आई एम गोना रीड दिस। अब यहाँ पे हमें ये पर्टिकुलरली मिल गया है जो ऐसी टाइप की फिलअप्स होती हैं जिसके आगे हेडिंग दिया हुआ है और उसके बाद फोकस्ड वर्ड होते हैं। वहाँ से हम कीवर्ड तो ढूंढते ही हैं, लेकिन साथ साथ में से बहुत ही क्लियरली पढ़ते हैं। ये नहीं जस्ट स्किम एंड स्कैन करो, हमें अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ना होता है। अनलाइक ऑल प्रीवियस स्टडीज़, बाकी प्रीवियस जो स्टडीज़ हुई थी, बाकी पहले जो स्टडीज़ हो चुकी थी उनकी तरह नहीं। विच ओनली एस्टिमेटेड हाउ ओल्ड आंट्स वर, जो पुरानी स्टडीज़ हुई थी उनमें सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आंट्स जो है वो कितनी ओल्ड होती हैं, कितनी उनकी एज होती है, उनका काम क्या होता है। हाउ वर्क ट्रैक द आंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्यूपे बिकम एडल्ट, कि कितना टाइम लगता है उन्हें प्यूपे से एडल्ट बनने में। प्यूपे जो होती है आंट्स की यंग एज में जो है, उनकी यंग एज ग्रुप को हम प्यूपे बोलते हैं, और एडल्ट्स जब वो बड़ी हो जाती हैं तब की कितना टाइम लगता है। बाकी प्रीवियस स्टडी इस पे थी
लेकिन अनलाइक प्रीवियस स्टडीज़ यानी कि उनकी तरह नहीं, तो इन्होंने किस पे फोकस किया, बिल्कुल एग्जैक्ट एजेस पे उन्होंने फोकस किया और उन सभी एजेस के बहुत सारे टेस्ट्स में वो लेके आई आगे। जैसे कि इन्होंने लिखा है देन शी पुट दैम थ्रू अ रेंज ऑफ टेस्ट, यानी कि उसके बाद उन पे बहुत सारे टेस्ट्स हुए। उसके बाद Greldo watched how well the ants took care of the young of the colony. अब वहाँ पे केयरिंग वर्ड था, तो मैंने जो है टुक केयर वर्ड को अंडरलाइन कर लिया। इन्होंने बोला है कि जो ग्रेल्डो था उसने वॉच किया कि कैसे जो है, हाउ वेल वर्ड भी रिपीटेड है सेम ही एज क्वेश्चन, कि जो आंट्स हैं वो टेक केयर करती हैं, और इन्होंने बोला यंग ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी क्या होता है, ये वर्ड बेसिकली आपको रीडिंग में बहुत ज़्यादा रिपीटेड मिलेगा। पर्टिकुलरली मान लो कोई भी इंसेक्ट है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज़ इंसेक्ट और एनी ऑर्गेनिज्म, जब वो रिप्रोड्यूस करता है ना, तो जो उनका ग्रुप होता है पर्टिकुलरली, उनको हम कॉलोनी बोल देते हैं। तो इन्होंने बोला है कि उनके ग्रुप में से जो हैं वो यंग की टेक केयर करेंगी, और वो जो है गैरेल्डो वॉच कर रही थी कि वो कैसे करती हैं, उन्हें रिकॉर्ड कर रही थी कि किस तरह वो एक एक को अटेंड कर रही हैं, कैरेड एंड फेड दैम, उन्हें लेके जा रही हैं और उन्हें फेड कर रही हैं, यानी कि उन्हें खाना दे रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कितने अच्छे तरीके से आंट्स लुक्ड आफ्टर करती है, यानी कि ध्यान रखती हैं किनका, देयर। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कितने अच्छे से आंट्स टेक केयर करती हैं यंग ऑफ द कॉलोनी की, तो आंसर क्या आएगा, यंग। यंग क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, कि कैसे जो है आंट लुक आफ्टर करती हैं उनके यंग वंस की। देयर एबिलिटी टू लोकेट डैश यूजिंग अ सेंट ट्रेल, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी कैपेसिटी, खासियत है, क्षमता है पर्टिकुलरली, कि वो लोकेट कर सके, क्या, एक सेंट ट्रेल के हेल्प से। सेंट ट्रेल मतलब कि काइंड ऑफ स्मेल की हेल्प से वो क्या लोकेट कर पाती हैं, तो अभी हमें ये ढूंढना है। तो इसी से मैं इसी से आगे पढ़ूंगी, इससे पीछे नहीं पढ़ूंगी। She compared how well 20-day-old and 95-year-old ants followed the tactile scent that the insect usually leave to mark a trail to food। इन्होंने बोला है कि उसने कंपेयर किया कि कितने अच्छे तरीके से जो 20 डेज की आंट्स हैं और जो 95 डेज ओल्ड आंट्स हैं, वो कितने अच्छे से जो सेंट हैं उन्हें फॉलो करती हैं, यानी कि जो स्मेल है उसे फॉलो करती हैं, जो कि इंसेक्ट छोड़ते हैं फूड को मार्क करने के लिए। तो पर्टिकुलरली ये जो है किसको ढूंढती हैं, एक सेंट ट्रेल की हेल्प से फूड को। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलरली फूड। देयर एबिलिटी टू लोकेट फूड यूजिंग अ सेंट ट्रेल। अगला क्वेश्चन है द इफेक्ट दैट डैश हैड ऑन द, किसका इफेक्ट उन्होंने उसके बिहेवियर पे टेस्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम पढ़ेंगे, शी टेस्टेड हाउ आंट्स रिस्पॉन्डेंट टू द लाइट, उसने टेस्ट किया कि कैसे आंट्स लाइट को रिस्पॉन्ड करती है। ये भी एक कहने का तरीका है कि कैसे लाइट उन्हें अफेक्ट करती है। तो आंसर क्या आएगा, कैसे जो है आंट्स जो है उन पे लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा लाइट। हाउ डैश दे अटैक्ड प्रे, कितना कैसे जो है वो अटैक करती हैं अपने प्रे को। अब ये जो प्रे और प्रीडेटर वर्ड होता है, ये भी जो है आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो जो प्रे होता है और प्रीडेटर होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है, प्रे पर्टिकुलरली वो होता है जो शिकार हो, और प्रीडेटर पर्टिकुलरली क्या होता है, शिकारी। अभी वो कैसे अटैक करती हैं अपने प्रे को, हमें वो बताना है यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू जस्ट रीड इट आउट, जो इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है। एंड ऑल्सो मेजर्ड हाउ एक्टिव दे वर काउंटिंग ऑफन आंट्स इन अ स्मॉल डिश वॉकड अक्रॉस अ लाइन, उन्होंने ये भी मेजर किया कि कितने एक्टिवनेस से वो ये काउंट कर पाती हैं कि कितनी आंट्स एक लाइन के अक्रॉस चलती हैं किसी भी एक स्मॉल डिश में।
यानी कि किसी भी एक स्मॉल बर्तन में कितनी जो है वो एक लाइन के अक्रॉस चलती हैं। एंड शी एक्सपेरिमेंटेड हाउ आंट्स रिएक्ट टू दे प्रे, और उन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे वो अपने प्रे को यानी कि अपने शिकार को शिकार करती हैं, जिसका नाम दिया हुआ है अ टैटर्ड फ्रूट फ्लाई। गिराल्डो एक्सपेक्ट कर रही थी। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से कोई उम्मीद लगाना, उम्मीद। पर्टिकुलरली वो क्या उम्मीद लगा रही थी, दैट ओल्डर आंट्स टू परफॉर्म पुअरली इन दीज टास्क, कि ओल्डर आंट्स जो हैं वो इन टास्क में पुअरली परफॉर्म करेंगी, बट जो एल्डरली इंसेक्ट्स थे वो अच्छे केयर टेकर्स होंगे और ट्रेल फॉलोअर्स भी होंगे। The 95-day-old ants could track the scent even longer than the younger counterparts. लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो 95-year-old आंट थी वो अच्छे से ट्रैक कर रही थी सेंट को, यंगर वन से ज़्यादा जो है अच्छे से वो जो है उन्हें सेंट को जो है स्मेल कर पा रही थी, उनसे रिस्पॉन्ड कर रही थी। वो उन्होंने लाइट को भी अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। दे ऑल रिस्पॉन्डेड टू लाइट वेल एंड द ओल्ड आंट्स वर मोर एक्टिव, और जो ओल्ड आंट्स थी वो ज़्यादा एक्टिव थी। एंड व्हेन इट कम्स टू रिएक्टिंग टू प्रे, और जब ये बात आती है कि वो प्रे से कैसे रिएक्ट कर रही थी, द ओल्डर आंट अटैक्ड द पुअर फ्रूट फ्लाई जस्ट एज एग्रेसिवली एज यंग वंस डिड। ओल्डर आंट भी उतनी ही गुस्से से, एग्रेसिवली होता है गुस्से से, अटैक कर रही थी जितना यंग वंस करते हैं। अभी यहाँ पे भी इन्होंने जो है प्रे के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे वो अटैक करती हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली दिया हुआ है कि वो कैसे अटैक करती हैं। तो कितना जो है एग्रेसिवली, वो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। तो आंसर हमारा आएगा एग्रेसिवली। अभी हमारा नेक्स्ट जो है ये ब्रेन पे है। इन्होंने बोला है कंपैरिजन किया हुआ है एज के बीच में और किसके बीच में, ऑफ डाइंग सेल्स इन द ब्रेन ऑफ आंट्स। डाइंग सेल के किसके बीच में जो है एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ब्रेन्स के में, आंट्स में। आंट्स के ब्रेन में एक तो एज में कंपैरिजन किया हुआ है और एक डाइंग सेल की किस चीज़ पे जो है कंपैरिजन किया हुआ है। अभी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये जो वाला पैसेज है ये पूरा का पूरा ब्रेन्स पे डेडिकेटेड है। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे देखो, इस वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ब्रेन पे डेडिकेटेड है। देन गैरिल्डो कंपेयर द ब्रेन्स ऑफ 20-year-old एंड 95-year-old आंट्स। जो गैरिल्डो था उसने ब्रेन को कंपेयर किया इस और इस ईयर ओल्ड आंट्स के को, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि क्लोज कौन से सेल जो है डेथ के क्लोज हैं। अब यहाँ पे मुझे क्लियर कंपैरिजन नहीं मिल रहा कि क्या जो है डिफरेंस है, यानी कि किसके बीच में उन्होंने कंपैरिजन किया है। सो मैं इससे थोड़ा सा आगे पढ़ूंगी। शी सॉ नो मेजर डिफरेंसेस विद एज। उसे कोई अच्छा डिफरेंस देखने को नहीं मिला एज में। नॉर वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द लोकेशन ऑफ डाइंग सेल, और ना ही कोई डिफरेंस था डाइंग सेल्स की लोकेशन में। तो एक तो एजेस की बात आ गई और एक आ गई लोकेशन की बात डाइंग सेल्स की। तो वो इन दोनों को ही कंपेयर कर रहे होंगे, ये हम मान के चल सकते हैं। तो आंसर आएगा लोकेशन, क्योंकि जो पहले हमें दिया हुआ था वहाँ पे डाइंग सेल को आइडेंटिफाई करने के बारे में बोला हुआ था, सिर्फ यही लाइन का मीनिंग ही रिपीट किया हुआ था। लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा तो थोड़ा सा इन्होंने कंपैरिजन दिया था, तो लोकेशन आंसर आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ सिंथेटिक कॉम्प्लेक्सेस एरियाज इन विच डैश मीट। कंडीशन देखी सिंथेटिक कॉम्प्लेक्सेस की जो कि उस एरिया में होते हैं, यहाँ पे क्या मीट करते हैं। अब हमें सिर्फ यही वर्ड ढूंढना है क्योंकि ये एक साइंटिफिक वर्ड है और हमें एज इट इज़ मिलेगा। तो देखो मुझे इसकी लोकेशन जो है यहाँ पे मिली है, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब मैं से अच्छे तरीके से रीड करूँगी इस लाइन को कंप्लीट को। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू सी इफ एजिंग इफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सिंथेटिक कॉम्प्लेक्सेस विद इन द स्ट्रक्चर्स। वो ये भी देखना चाहती थी कि क्या कोई एजिंग इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं डेंसिटी यानी कि जो है भारीपन में सिंथेटिक कॉम्प्लेक्सेस के इन दीज स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स में। रीजन्स वेयर न्यूरॉन्स कम टुगेदर,
ये ऐसे रीजन्स होते हैं, ऐसी जगह होती है, यहाँ पे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है वो इकट्ठे होते हैं, कम टुगेदर, और मीट जो है ये सिनोनिम्स हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा? न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है लेवल ऑफ टू डैश इन द ब्रेन एसोसिएटेड विद एजिंग। जो लेवल है दो किन चीज़ों का बताया हुआ है जो कि ब्रेन में एजिंग के रिलेटेड होंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे और लेवल के बारे में देखेंगे। तो देखो इन्होंने अगली ही लाइन में मैंने देखा कि लेवल दिया हुआ है। अगेन ऐसे ही द आंसर वॉज नो, आंसर था नो, कि जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कोई जो है डेंसिटी दिखाएंगे, वो नहीं हुआ, कोई डेंसिटी वो नहीं दिखा रहे थे। इसके साथ साथ और क्या था, जो ओल्ड आंट्स थी उन्होंने कोई जो है लेवल ड्रॉप एक्सपीरियंस नहीं किया, यानी कि कोई भी जो है डिक्रीज नहीं आया उनके सेंटोनिन एंड डोपामिन में। सेंटोनिन एंड डोपामिन इन्होंने दिया हुआ है कि ब्रेन केमिकल्स हैं जो कि ऑफन कोइंसाइड करते हैं एजिंग से। तो इन्होंने लेवल बोला था, एजिंग बोला था, दोनों ही हमें कीवर्ड्स मिल चुके हैं। और इन्होंने बोला था कि कौन से ब्रेन में दो चीज़ें हैं जिनका लेवल नहीं गिरता। तो अभी हमें एक ही वर्ड में हम आंसर लिख सकते हैं, तो दोनों का नेम नहीं लिख सकते, तो हम सिर्फ केमिकल्स लिखेंगे। सो हियर आई एम राइटिंग जस्ट केमिकल। और देखो लाइन भी सही बन रही है, लेवल ऑफ टू केमिकल्स इन द ब्रेन एसोसिएटेड विद एजिंग सॉरी। अब हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे। सो फर्स्ट ट्रू फॉल्स जो है हमारा क्या है, Philodendronta ants are the only known animals which remain active for almost their whole lives। कि Philodendronta ants सिर्फ ऐसी अब तक एनिमल्स जानी गई हैं जो एक्टिव रहती हैं अपनी सारी की सारी लाइफ में। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे यहाँ पे इसका आंसर नहीं मिला। सो मैंने स्टार्टिंग में गई मैं पैसेज के और स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे इसका आंसर थोड़ा थोड़ा मिलने लगा। और मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में ही इसका आंसर ढूंढ लिया था। देखो फिलोडेंड्रोंटा हमारा फर्स्ट कीवर्ड था, जो आंट्स का नेम है। अ नेटिव आंट ऑफ साउथ ईस्टर्न यूएसए। जो नेटिव आंट होती है यानी कि जो बिलोंग करती है साउथ ईस्टर्न यूएसए, इजंट इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है कि ये जो है हमेशा जिंदा नहीं रहती, ये भी कभी ना कभी मरती है। इमॉर्टल का मतलब होता है जो जिंदा रहे, मरे ना। लेकिन इन्होंने बोला है इजंट इमॉर्टल, यानी कि ये मरती है, हर टाइम जिंदा नहीं रहती। बट साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट इट डजंट सीम टू शो एनी साइंस ऑफ एजिंग। बट साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया कि इसमें कोई भी एज यानी कि एज बढ़ने के साइंस जो है हमें नहीं दिखते। जो ओल्ड वर्कर्स आंट होती हैं वो सब कुछ वो कर सकती हैं जो कि यंगस्टर्स कर सकते हैं, और उनका ब्रेन भी उतना ही शार्प होता है। वी गेट अ पिक्चर ऑफ दीज आंट्स रियली डोंट डिक्लाइन। We get a picture of these ants really don't decline, says Yosef Geraldo, who studies the ant for the doctoral thesis at Boston University। और इनकी पिक्चर से भी जो है इनकी कमी कोई नज़र नहीं आती कि कौन सी जो है किस एज की है। ये जो है योसेफ गेराल्डो ने बोला था। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो इससे क्लियर हो गया। वैसे तो इन्होंने ये बोला है कि यहाँ से अगर आप सिर्फ यहाँ तक पढ़ोगे तो आपको सिर्फ इतना क्लियर होगा कि जो आंट्स हैं उनमें एजिंग साइंस दिखते नहीं हैं, यानी कि वो एक्टिव रहती हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना और कंफ्यूज होके इसका आंसर ट्रू मत लगा देना, बिकॉज कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। वाई? बिकॉज दे हैव सेड दैट इट इज़ ओनली नोन एनिमल, कि आज तक हमें सिर्फ यही एक ऐसा एनिमल मिला है जो कि सारी की सारी लाइफ में एक्टिव रहता है। तो ये वाला वर्ड जो है हमें अभी तक नहीं मिला, इसीलिए हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, और अगर फिर भी हमें ये वर्ड नहीं मिलेगा तो हम नॉट गिवन लगाएंगे। सो देखते हैं कि क्या होता है आगे। सच एज डिफाइंड फीट्स आर रेयर इन एनिमल किंगडम। ऐसे जो एज बढ़ते हुए के साइंस हैं ये एनिमल किंगडम में बहुत ही कम होते हैं। नेक्ड मोल्ड रैट्स can live for almost 30 years and stay fit for nearly their entire lives।
अब इन्होंने बोला है कि एक रैट की जो है कैटेगरी है वो भी 30 ईयर्स तक जीती है और अपनी सारी ही लाइफ फिट रहती है, यानी कि एक्टिव रहती है। दे कैन स्टिल रिप्रोड्यूस इवन व्हेन ओल्ड, वो तब भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो ओल्ड होते हैं। एंड दे नेवर गेट कैंसर, और उनमें कभी जो है कैंसर भी नहीं हमें देखने को मिलता। तो ये देखो यहाँ पे हमें रैट्स भी ऐसे एनिमल्स इन्होंने बताया है कि जो बहुत समय तक अपनी सारी की सारी लाइफ में एक्टिव रहते हैं, और इन्होंने ये भी बोला है कि आंट्स भी एक्टिव रहती हैं। तो आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज इन्होंने पीछे ये बोला था कि आज तक सिर्फ आंट्स ही है कि एक ऐसी एनिमल हमें पता है जो अपनी सारी की सारी लाइफ एक्टिव रहती हैं। लेकिन उन्होंने बोला पैसेज में क्या है कि आंट्स के बारे में भी पता है और रैट्स के बारे में भी पता है। तो आंसर क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है येसिबल गिराल्डोस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी फिलोडेंड्रा ants using precise data about insect ages। इन्होंने बोला है येसेबल गिराल्डो एक पहला ऐसा आदमी था जिसने इस आंट्स के बारे में उनकी एज को लेके एक्सपेरिमेंट किया, वो भी बिल्कुल प्रिसाइज डेटा लेके, बिल्कुल सही डेटा लेके उनकी एज के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना कि पहला ऐसा आदमी था। तो अभी हमें इसे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली इसके फोकस की बात की हुई थी, ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो मैं यहाँ से पढ़ने वाली हूँ। तो देखो इन द लैब में पीडिडंटा वर्कर आंट्स टिपिकली लिव फॉर अराउंड 140 डेज। जो हमारी आंट्स हैं ये पर्टिकुलर कैटेगरीज की, ये 140 डेज तक जिंदा रह सकती हैं। गिराल्डो फोकस्ड ऑन आंट्स एट 4 एज रेंजेस। गिनाल्डो ने फोकस किया आंट्स के एज ग्रुप पे 4 एजेस में। देखो अभी इन्होंने बोला है कि एज पे फोकस किया, लेकिन इन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि ये पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने सिर्फ जो है उनकी एज पे एक्सपेरिमेंट किया, वो भी सही डाटा लेके। लेकिन अगली लाइन जब मैं पढ़ूंगी, अनलाइक ऑल प्रीवियस स्टडीज, पिछली स्टडीज की तरह नहीं। अनलाइक का मतलब होता है कि ऐसा नहीं, पिछली की तरह नहीं। विच ओनली एस्टिमेटेड हाउ ओल्ड आंट्स वर, जिसमें पिछली स्टडीज की तरह नहीं, जिसमें सिर्फ यही बताया हुआ था कि कितनी जो है एज है आंट्स की। हर वर्क ट्रैक द आंट्स फ्रॉम द टाइम द प्यूपे टू बिकम एडल्ट। यहाँ पे कॉमा से इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि पिछली स्टडीज की तरह ये नहीं एस्टिमेट किया, लेकिन ये एस्टिमेट किया कि जो ट्रैक है, उन्होंने ट्रैक किया आंट्स को कि जो है वो अपनी प्यूपे लाइफ से यानी कि यंग लाइफ से एडल्ट्स कैसे बनती हैं। सो शी न्यू देयर एग्जैक्ट एजेस, तो उसे पता था उनकी एग्जैक्ट एजेस के बारे में। तो यहाँ पे प्रिसाइज का सिनोनिम क्या यूज किया हुआ है? एग्जैक्ट। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बाकियों की तरह नहीं, इन्होंने फोकस किया था पर्टिकुलरली किस पे? उनकी एग्जैक्ट एजेस पे। The ants in Giraldo's experiment behaved as she predicted that they would। जो आंट्स हैं ग्रेल्डोज एक्सपेरिमेंट में वो वैसे ही बिहेव करती हैं जैसे कि वो एक्सपेक्ट करती है। अभी इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, देखो इस पैसेज में, ये हमने पहले पढ़ा था इसीलिए मेरे याद है। Giraldo expected the older ants to perform poorly in all these tasks। कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रही है, वो क्या अनुमान लगा रही है कि जो ओल्डर आंट्स हैं वो परफॉर्म करेंगी पुअरली, यानी कि अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी इन सब टास्क में। बट जो एल्डरली इंसेक्ट्स हैं वो ऑल गुड केयर टेकर्स हैं, यानी कि अच्छे से ध्यान रख रही हैं। ट्रायल फॉलोअर्स, यानी कि जो है रास्ते को अच्छे तरीके से फॉलो भी करती हैं। जो 95 ईयर ओल्ड आंट्स हैं वो अच्छे से सेंट को जो स्मेल कर सकती हैं, उनसे भी ज़्यादा जो यंग वंस हैं उनसे भी ज़्यादा जो है ट्रैक कर सकती हैं। तो यहीं पे ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगी, लेकिन वो यंगर से भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे, क्योंकि मैंने ये रीडिंग पहले की थी तो मेरा यहाँ पे ध्यान नहीं गया, तो मैंने आंसर लिखा था नॉट गिवन।
लेकिन ये आंसर आना था, सॉरी मैंने आंसर लिखा था ट्रू, बट यहाँ पे जो आंसर आना था वो फॉल्स आना था और गूगल पे इसकी लोकेशन ही बिल्कुल गलत दी हुई है। अगर आप चेक करोगे तो उसकी लोकेशन दूसरे पेज पे दी हुई है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल क्लियर आंसर आपको पता चलता है क्योंकि मैंने ये रीडिंग फिर दोबारा जो है पढ़ी थी। सो आंसर वुड बी फॉल्स, कि वो जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा नहीं था। The recent studies of bees used different methods of measuring ant related decline, कि आज के एज रिलेटेड डिक्लाइन, जो आज की स्टडीज़ हैं, रीसेंट स्टडीज़ हैं जो बीज पे कंडक्ट हो रही हैं, उनमें अलग अलग मेथड्स यूज़ हो रहे हैं एज रिलेटेड डिक्लाइन को देखने के लिए। अभी मैंने इसकी लोकेशन जो है वो बहुत टाइम तक ढूंढी, लेकिन मुझे जो है बीज की लोकेशन यहाँ पे ही मिली थी, सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलरली। सो मैं इसे पढ़ती हूँ दोबारा। साइंटिस्ट हैव लुक्ड एट सिमिलर एस्पेक्ट्स इन बीज में भी साइंटिस्ट ने इन्हीं एस्पेक्ट्स को देखा, बट द रिजल्ट ऑफ बीज स्टडीज़ वर मिक्सड, बट इनके रिजल्ट्स मिक्स हो चुके थे। कुछ एज रिलेटेड डिक्लाइन शो कर रहे थे और कुछ जो है बायोलॉजिस्ट जिन्हें सीन सेंस कहते हैं, बाकी जबकि नहीं कर रहे थे। लेकिन इनमें कहीं भी ये नहीं बताया हुआ है कि बहुत सारी स्टडीज़ जो है वो बीज पे की गई थी। तो मुझे पर्टिकुलरली ये मिला नहीं और इसका आंसर भी नॉट गिवन ही था और मैंने नॉट गिवन ही लगाया था, तो ये आएगा नॉट गिवन। आगे है फिलोल्डे डिनांटा आंट्स केप्ट इन लेबोरेटरी कंडीशन टेंड टू लिव लॉन्गर लाइफ्स। जो आंट्स हम लेबोरेटरी में रखते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक जीती हैं। ये पर्टिकुलरली हमें क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि जो आंट्स हम लेबोरेटरी में रखते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक जीती हैं। अभी मैंने पर्टिकुलरली जब यहाँ पे सर्च किया तो लैब में लिखा तो हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना इन्होंने टफ करके दिया हुआ है। लेकिन इफ़ यू रीड इट वेरी क्लियरली सो यू विल फाइंड आउट दैट कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे पढ़ के इसका आंसर लगा सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट ही दिया हुआ है। सो इन्होंने बोला है आउट इन द वाइल्ड, अगर वाइल्ड में यानी कि बाहर हम इन्हें छोड़ देते हैं, ये जो आंट्स है ये प्रॉबेबली अंदाजे से 140 डेज फुल नहीं जी पाएंगी, डोंट लिव फॉर फुल 140 डेज thanks to predators, disease and just being in environment that is much harsher than the confronts of the lab. थैंक्स टू मतलब कि क्योंकि बाहर क्या होते हैं प्रीडेटर जो उन्हें खा जाते हैं, डिसीजेस, और इसके साथ साथ जो है इन्वायरमेंट भी जो है ज़्यादा हार्शर होता है बाहर का लैब से। तो पर्टिकुलरली इन्होंने बोला 140 डेज से ज़्यादा नहीं रह पाएंगी अगर वाइल्ड में छोड़ेंगे, क्योंकि लैब से ज़्यादा इन्वायरमेंट हार्श होता है। तो पर्टिकुलरली आंसर आपका क्या आएगा? यस, क्योंकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा पॉइंट को प्रूव कर दिया है तो ट्रू आएगा। और मैंने एक चीज़ थोड़ी सी आपको रॉन्ग बता दी यहाँ पे, सॉरी ये रॉन्ग नहीं है, ये ट्रू ही है, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, इसके लिए सॉरी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।